हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हमारी वेब डेव विद जावास्क्रिप्ट की सीरीज में। तो आज हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शंस की। जी हाँ, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग से इंट्रोड्यूस किया। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में इम्पेरेटिव डिक्लेरेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बताया। उसके बाद हमने प्योर फंक्शंस की बात की और उसके बाद हमने बात की थी म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी की। तो इस तरीके से हमने आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग से इंट्रोड्यूस कराया और आज हम एक स्टेप आगे जाएंगे और आज हम देखेंगे कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैं अगर आपको इसकी एक वेग सी डेफिनेशन दे दूं तो ये हायर ऑर्डर फंक्शंस बेसिकली होते हैं कि हमारे पास में एक फंक्शन होता है जो कि एक दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेता है। जैसे कि आपको पता है कॉल बैक फंक्शन जो होते हैं, तो वो एक फंक्शन लेता है, उसको वो क्या करता है कि हम वहां पर क्या करते हैं, सेट ऑफ डिजायर्ड एलिमेंट्स पास करते हैं और उन एलिमेंट्स के हिसाब से हमें वो फंक्शन डिजायर्ड रिजल्ट निकाल कर दे देता है। कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा वेग, पर कोई बात नहीं। जैसे जैसे हम इस कोड को लिखेंगे, जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर फंक्शंस के कोड लिखेंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि हायर ऑर्डर फंक्शन काम कैसे कर रहे हैं। तो बेसिकली हम आज तीन मेन हायर ऑर्डर फंक्शंस डिस्कस करेंगे। पहला मैप, दूसरा फिल्टर, तीसरा रिड्यूस। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और ये हम अपनी स्क्रीन पे आ गए और स्क्रीन पे आके आप देख सकते हैं कि एक बेसिकली इमेज है मेरे पास, ये मैंने इंटरनेट से निकाली थी। काफ़ी अच्छा है ये मैप, फिल्टर और रिड्यूस को अच्छे से समझने के लिए, है ना। इनसाइट पूरी की पूरी मिल जाती है कि ये फंक्शंस करते क्या है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैप और फिल्टर और रिड्यूस तीनों दिया हुआ है। सबसे पहले मैप देख लेते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि सारे फंक्शंस में क्या पास किया हुआ है, एरे पास किया हुआ है। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये फंक्शंस एरे बेस्ड फंक्शन है, एरे के फंक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, मैप। सबसे पहले मैप को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक यहाँ पे बेसिकली काऊ बनाया हुआ है, फिर एक पोटैटो है, फिर चिकन है और फिर क्या है, एक कॉर्न है। यहाँ पे ये चार एलिमेंट्स इस एरे में पास किया हुआ और इंस्ट्रक्शन हमने क्या पास कर दिया, कुक। तो बेसिकली हमें क्या रिजल्ट वापस मिलना चाहिए कि इन सारे एलिमेंट्स को एक एक करके क्या करना है, हमें कुक करना है। तो हमने यहाँ पर ये बेसिकली वहाँ के लोग काऊ वगैरह खाते होंगे तो उन्होंने यहाँ पे काऊ डाल के रखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ से हमको एक हैमबर्गर मिल गया और यहाँ ये पोटैटो है, पोटैटो से हमको फ्रेंच फ्राइज मिल गए और चिकन है, चिकन से हमको लेग पीस मिल गया, मतलब चिकन कुक होके मिल गया। और यहाँ से हमारे पास में कॉर्न था तो हमको यहाँ से पॉपकॉर्न मिल गया। तो सारी चीज़ें कुक हो गई। अब कुक हो गई तो यही होता है क्या, मैप फंक्शन। मैप फंक्शन ने क्या किया कि एक एलिमेंट, एक बेसिकली एरे लिया, उसमें सेट ऑफ एलिमेंट्स थे, हमने वहां पर एक इंस्ट्रक्शन पास की, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमको डिजायर्ड एलिमेंट्स जो भी आउटपुट माने थे वो हमको उसने रिटर्न कर दिए। सिंपल। दूसरी चीज है फिल्टर। फिल्टर नाम से ही पता चलता है कि हम किसी चीज को फिल्टर आउट करेंगे। हम एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स को किसी कंडीशन के बेसिस पे फिल्टर आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरे वही वाला जो कुक फूड होके आ गया था, उस एरे को हमने फिल्टर में पास किया हुआ है और हम इसमें पता करना चाहते हैं कि भाई हमें वो एलिमेंट्स चाहिए जो वेजिटेरियन है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये एक हैमबर्गर था, ये तो नॉन वेजिटेरियन है, ये डिस्कार्ड हो गया। फिर यहाँ पर हमारे पास में क्या था, फ्रेंच फ्राइज, ये वेजिटेरियन है तो ये हमारे फिल्टर्ड एरे में आ गया। ये हमारे पास में चिकन था, ये डिस्कार्ड हो गया और ये हमारे पास पॉपकॉर्न फिल्टर्ड एरे में आ गया। इस तरीके से फिल्टर फंक्शन काम करता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे हमें वो डिजायर्ड एलिमेंट्स का एरे रिटर्न कर देता है। फिर थर्ड है हमारे पास में रिड्यूस। इसको कोड करना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं, बस कुछ थोड़ी ज़्यादा अटेंशन लगती है रिड्यूस को समझने के लिए कि रिड्यूस क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत इजीली समझाया हुआ है रिड्यूस को कि रिड्यूस क्या करेगा। आप कुछ भी कर लें रिड्यूस के साथ, वो आपके पूरे के पूरे एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका सिर्फ एक आउटपुट वैल्यू आपको निकाल के देगा। जी हाँ, सिर्फ एक आउटपुट वैल्यू आपको निकाल के देगा। जैसे कि आप वो क्वेश्चन करते थे डीएसए में, कौन सा वाला क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो जब सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स हम करते थे तो हम क्या करते थे कि एक सम को 0 से डिफाइन करते थे, फिर उस पे सारे के सारे लूप लगा करके हम अपने जितने भी एलिमेंट्स होते थे उनको ऐड कराते रहते थे, राइट। और ऐड करा के हमको लास्ट में मिलता था क्या, एक सम जो कि सारे एलिमेंट्स का सम होता था। इस तरीके से हमारा रिड्यूस काम करता है ना। तो रिड्यूस में हम क्या करते हैं कि इसी तरीके से फंक्शंस को पास करते हैं, इसी तरीके से एलिमेंट्स को पास करते हैं और सारे के सारे फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद वो हमको एक सिंगल वैल्यूड एलिमेंट रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इतने सेट ऑफ फूड पास किए
और रिटर्न हमको क्या हो रहा है, बेसिकली जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है ना, पेट में जाने के बाद क्या मुर्गी क्या दाल, सब तो एक ही चीज़ बन जाती है। तो इस तरीके से जो है रिड्यूस, मैप और फिल्टर काम करते हैं। अगर इस इमेज के थ्रू आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो कोड तो हम करने ही वाले हैं। तो चलिए कोड एडिटर में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली हम आ चुके हैं हमारे कोड एडिटर पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप फिल्टर रिड्यूस मैंने कमेंट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला टारगेट फंक्शन हम क्या करते हैं, मैप लेते हैं। ठीक है, मैप को समझने की कोशिश करेंगे तो कैसे मैप काम करता है और किस तरीके से हम मैप को यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि एक एरे मेथड है तो मुझे एक एरे लगेगा। सपोज हम एक एरे बना लेते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूँ माय एरे, वही मेरा एरे ये है। ठीक है, और इसमें हम कुछ एलिमेंट्स पास कर देते हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स ही पास किए अभी के लिए। अब क्या करते हैं, हम एक नया एरे बनाते हैं, न्यू एरे, और इस एरे को मैं कहता हूं कि यार तुम मेरा माय एरे ले लो और माय एरे पे मैप फंक्शन लगा दो। ये मैंने लगा दिया मैप फंक्शन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बेसिकली जैसे कि हमने पढ़ा कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, ऐसा फंक्शन जो फंक्शन को ही एज ए पैरामीटर लेके उसको सॉल्व करता है। तो फंक्शन को कैसे पैरामीटर लेगा, तो यहां पर ये ले लेगा एक फंक्शन, और फंक्शन के लिए एक पैरामीटर x, बेसिकली इस फंक्शन के लिए पैरामीटर जाएगा x, है ना। और यहां से हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जो भी हमें इंस्ट्रक्शन पास करना होगा कि हमारे एलिमेंट्स के साथ ये करिए। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि मुझे माय एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मुझे क्या करना है, स्क्वायर करा लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर x पास किया तो मैं रिटर्न क्या करा देता हूँ, x इंटू एक्स। और इन दोनों एरेज को हम क्या करके कंसोल लॉग करके देख लेते हैं, माय एरे और कौन सा एरे था हमारा, कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे। ठीक है, तो ये काम हमारा हो गया, और यहाँ पे मैंने इस कोड को क्या कर दिया, रन कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास में दो एरेज आ गए हैं। एक तो माय एरे जो कि सिंपल था 1 2 3 4 5, और दूसरा वाला जो एरे है उसने क्या किया, उसने बेसिकली माय एरे के एरे को यूज किया है, उसके एलिमेंट्स को यूज किया है, और 1 बाय 1 उनको कहाँ पे लेके गया है, उनको इन फंक्शंस के एक्स वाले पैरामीटर पे लेके गया है। ठीक है, ये जो पास हो रहे हैं ना, ये माय एरे है ना, माय एरे में से ही सारे के सारे एलिमेंट्स एज एक्स इस फंक्शन को पास किए जा रहे हैं, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, उन एक्स को स्क्वायर करके हमको रिटर्न कर रहा है। राइट, तो सारे के सारे एलिमेंट्स एक एक करके पास हुए और एक एक करके उनको क्या किया गया, उनका स्क्वायर करके उनको रिटर्न कर दिया गया। कौन से वाले एरे पे रिटर्न कर दिया गया, न्यू एरे पे। तो इस तरीके से कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, हमारा मैप फंक्शन। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमारे एक एरे में उस पे मैप लगाया, मैप लगाने के बाद उस पर एक फंक्शन पास किया। वो फंक्शन क्या कर रहा है, माय एरे में से एलिमेंट्स को 1 बाय 1 लेकर के उन पे हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को लगाएगा, लगाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद उन्हें क्या कर देगा, वो रिटर्न कर देगा उन एलिमेंट्स को। तो इस तरीके से क्या काम करता है हमारा मैप फंक्शन। दूसरा फंक्शन हम देखते हैं, जो दूसरा फंक्शन हमारे पास था वो था हमारा फिल्टर फंक्शन। अब देखते हैं कि फिल्टर फंक्शन कैसे काम करता है। तो इसको क्लियर करके मैं यहां से हटा देता हूं हमारे कंसोल को, और अब हम फिल्टर फंक्शन देखते हैं कि फिल्टर फंक्शन कैसे काम करता है। तो क्या इसी माय एरे पे फिल्टर लगा ले तो चल जाएगा, चल जाना चाहिए। ठीक है, तो माय एरे पे ही हम क्या करते हैं, फिल्टर को भी लगा लेते हैं। तो देखते हैं कि लेट, यहां पर मैं बनाता हूं एक फिल्टर्ड एरे, और इस फिल्टर्ड एरे को मैं क्या कहता हूं कि ARR कर लेते हैं इसको, फिल्टर्ड एरे। और फिल्टर्ड एरे में मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरे पास में माय एरे था इसी पर मुझे कोई फिल्टर की कंडीशन लगानी हो। तो यहाँ पर मैंने फिल्टर लगा लिया, सेम सिंटेक्स वही रहेगा कि फंक्शन x। अब यहाँ पर हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न ये करना है कि फॉर एवरी x हमें कोई एक कंडीशन पास करनी होगी। अगर वो ट्रू होगी तो हमें वो एलिमेंट हमारे एरे में मिल जाएगा, अगर वो फॉल्स हो गई तो वो सारे एलिमेंट जिनके लिए वो कंडीशन फॉल्स होगी उनको क्या कर दिया जाएगा, हमारे फिल्टर्ड एरे में से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो जैसे कि देखिए, अगर मुझे पता करना है कि मेरे एरे में कितने इवन एलिमेंट्स हैं तो मैं क्या करूंगा, फॉर एवरी x चेक फॉर द मॉड्यूलस, कि किस x के लिए मॉड्यूलस विथ 2 0 आ रहा है। ठीक है, जिसके लिए भी आएगा उसको फिल्टर करके मेरे फिल्टर्ड एरे में डाल दो, और जिसके लिए नहीं आ रहा है उनको डिस्कार्ड कर दो। तो चलिए कंसोल लॉग करके देखते हैं हमारे फिल्टर्ड एरे को कि क्या मुझे वैसा ही कुछ मिलेगा। और यहाँ पे मैं गया और यहाँ मैंने अपने कोड को कर दिया रन। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या आ गया, 2 और
4, मतलब जो इवन नंबर्स थे उनका एरे मुझे उसने रिटर्न कर दिया। तो आई होप आपको मैप और फिल्टर किस तरीके से काम करेंगे समझ में आया होगा। अब हम जा रहे हैं थोड़े से हैवी फंक्शन की तरफ। हैवी तो नहीं है, बस ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कभी कभी समझने के लिए, जो कि है क्या, रिड्यूस। तो देखिए कि किस तरीके से हम रिड्यूस को यूज कर सकते हैं। अब सपोज कि आपका जो ये माय एरे है उसका आपको सम निकालना है। जैसे कि हमने देखा कि रिड्यूस क्या करता है, वो सिर्फ एक आउटपुट वैल्यू ही रिटर्न करेगा, एक सिंगल वैल्यूड नंबर या एक सिंगल वैल्यूड एंटिटी, सिंगल वैल्यूड एलिमेंट ही वो क्या करेगा, आउटपुट पे रिटर्न करेगा। तो हम देखते हैं कि रिड्यूस को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं टू सम दिस एरे, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, लेट सम एरे लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना, और इसको मैं क्या करता हूँ कि माय एरे को मुझे सम करना है और यहाँ पर मैं रिड्यूस लगा देता हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, राइट। अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अप टू 4 आर्ग्यूमेंट, राइट, 4 आर्ग्यूमेंट ही एक्सेप्ट कर सकता है, करंट वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू, करंट इंडेक्स, इस तरीके से। तो इतना ज़्यादा डिटेल में हम रिड्यूस को देखेंगे नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ती। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैं आपको 2 वैल्यूज के हिसाब से रिड्यूस को दिखाऊंगा। फंक्शन लिखते हैं और यहां पर हम क्या पास करेंगे, हमारा एक्यूमुलेटर, ठीक है, एक्यूमुलेटर पास कर दिया। और एक्यूमुलेटर के साथ साथ हमने एक पैरामीटर और पास कर दिया जो कि होगा हमारा एलिमेंट, दैट इज x, ठीक है। हम बेसिकली सारे एलिमेंट्स को x लेते ही है, तो यहां पर भी हम x ही ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहली चीज़ हमें क्या डिफाइन करनी होती है, हमारे एक्यूमुलेटर को इनिशियलाइज करना होता है। तो जिस तरीके से आपने वो सवाल किया था कि सम को आपको 0 से इनिशियलाइज करना रहता है, फिर उसमें सब कुछ ऐड करना रहता है, तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम हमारे एक्यूमुलेटर को पास कर देते हैं। तो ये फंक्शन, ये वैल्यू जो होगी ये किसकी होगी, ये हमारे एक्यूमुलेटर की फंक्शन होगी, एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी। और यहाँ से हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं एक्यूमुलेटर प्लस हमारा x। और इसको जाकर के मैं क्या करता हूं, console.log सम एरे, और ये कोड हम करते हैं रन। तो आप रन करके देख सकते हैं कि यहां पर आपको क्या रिटर्न हो गया, 15 रिटर्न हो गया। मतलब जो टोटल सम होके आया होगा वो पूरा का पूरा सम जो है वो इस रिड्यूस मेथड ने रिटर्न कर दिया। तब समझते हैं हुआ क्या कि हमने रिड्यूस यूज किया, उसके साथ एक फंक्शन यूज किया और 2 पैरामीटर यहाँ पे पास किए। ये फंक्शन बेसिकली कॉल बैक फंक्शन है। एक्यूमुलेटर को हमने इनिशियलाइज किया किससे, 0 से। यहाँ पर हमने एक्यूमुलेटर को इनिशियलाइज किया हुआ 0 से, और हम एक एक करके क्या पास करते जा रहे हैं, अपने x की वैल्यू पास करते जा रहे हैं। तो जैसे ही x की वैल्यू क्या आई होगी, 1 आई होगी, तो ये 0 + 1 1 हो गया। तो एक्यूमुलेटर पे क्या सेट हो चुका होगा, 1 सेट हो गया होगा। फिर चला यहाँ पर एक्यूमुलेटर 1 है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 सेट हो गई है फॉर जो फर्स्ट आइटरेशन हुआ होगा, है ना। तो अब यहाँ पर 1 सेट हो गया, सपोज करिए, है ना, 1 सेट हो गया। 1 सेट होने के बाद क्या आया होगा, 2 आया होगा। तो 2 यहाँ पे आने के बाद ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 सेट हो चुका होगा। 3 सेट होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, 3 आया होगा। तो 3 एक्यूमुलेटर और x3 मतलब ये 6 हो चुका होगा। और 6 होने के बाद क्या, 4 आया, तो 6 + 4 कितना हो गया होगा, 10 हो गया होगा। और फिर 10 + 5 क्या हो गया होगा, वो 15, है ना। और फिर हमको क्या रिटर्न हो गई, इसी एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दी गई। तो बेसिकली आप समझ पाए कि किस तरीके से रिड्यूस काम कर रहा है। तो ये 3 फंक्शंस बेसिकली हमारे पास में थे जो हमको पढ़ने थे, क्या क्या, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। नेक्स्ट वीडियो में हम एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, मैप का पॉलीफिल लिखने की कोशिश करेंगे। पॉलीफिल का मतलब क्या होता है कि हम अपना मैप फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम अपना फिल्टर फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद हम अपना रिड्यूस फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे कि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी कि किस तरीके से मैप काम कर रहा है, किस तरीके से फिल्टर काम कर रहा है और किस तरीके से रिड्यूस काम कर रहा है। जैसे कि हमने देखा कि हमें डिक्लेरेटिव अप्रोच यूज करनी होती है, तो ये जो पूरा का पूरा तरीका था वो डिक्लेरेटिव तरीका था। अब समझाने के लिए बस हम क्या करेंगे, इन सारे फंक्शंस को इंपेरेटिव वे में हमारे अपने फंक्शंस लिखने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपको और अच्छी इंसाइट मिल जाएगी अबाउट हायर ऑर्डर फंक्शंस। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, पिप कोडिंग को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट हम लगातार लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।